Hello everyone. So in this video we are going to discuss about chelating agents and heavy metal poisoning. इस वीडियो में हम जानेंगे chelating agents क्या होते हैं और heavy metal poisoning क्या होती है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि chelating agents is also known as complexing agent and heavy metal से होने वाली जो पॉइजनिंग है उसे हम हेवी मेटल पॉइजनिंग कहते हैं। ओके, और हेवी मेटल्स में आते हैं आपके आयरन, आपके आर्सेनिक, लेड, ये सभी हेवी मेटल्स में की कैटेगरी में आते हैं। तो जब इनका कंजप्शन कोई पर्टिकुलर पर्सन कर लेता है तो उसकी वजह से, इन मेटल्स की वजह से पॉइजनिंग हो जाती है उसकी बॉडी में। तो जब ये मेटल्स बॉडी में प्रेजेंट होता है और आप उसे चिलेटिंग एजेंट दे देते हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट दे देते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या करता है, उन मेटल्स के आसपास एक कवरिंग बना लेता है। ओके, मेटल्स के एटम के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और वो कॉम्प्लेक्स ईजिली एक्सक्रीट आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग और यू कैन से यूरिनेशन के थ्रू। ओके, so chelating agents are molecule that can bind to heavy metal. chelating agent या complexing agents वो molecules या chemical substance होते हैं जो bind हो जाते हैं किससे, heavy metals के molecules के, form stable complexes। अब ये chelating agent and heavy metal मिलकर bind होकर एक stable complex बनाते हैं that can be excreted from the body, जो complex easily excrete out हो जाता है body से। In heavy metal poisoning, chelating agent are used to। heavy metal poisoning में chelating agents क्यों यूज़ करते हैं? They are used to first bind to heavy metal। इनका हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये बाइंड हो जाते हैं heavy metal से। So chelating agent bind to heavy metals such as lead, mercury, arsenic and form stable complex। Okay, तो ये chelating agent heavy metal के साथ बाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और हेवी मेटल कौन कौन सी होती है? लेड, मर्करी, आर्सेनिक, दिस आर द हेवी मेटल्स। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का या चिलेटिंग एजेंट का इज टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी। चिलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं हेवी मेटल से और उनकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ हेवी मेटल एंड प्रिवेंट हेवी मेटल इंटरेक्टिंग विद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो ये जब हेवी मेटल चिलेटिंग एजेंट के साथ बाइंड हो जाएंगे तो वो आपकी बॉडी के अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे, उनके साथ इंटरेक्ट होना बच जाएगा क्योंकि चिलेटिंग एजेंट के साथ वो बाइंड हो गए हैं। ओके, तो आपकी बॉडी के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है। तो जो हेवी मेटल है वो इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब ना करते हुए वो चिलेटिंग एजेंट्स के साथ अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगी। थर्ड थिंग इज़ टू इन्हेंस एक्सक्रीशन। चिलेटिंग एजेंट का यूज़ एक्सक्रीशन को इन्हेंस करना होता है, इंक्रीज़ करवाना होता है। चिलेटिंग एजेंट हेल्प इन एक्सक्रीशन। चिलेटिंग एजेंट किस में हेल्प करते हैं? एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं ऑफ हेवी मेटल्स फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन और फिसिस। ओके, यूरिन या फिर फिसिस की फॉर्म में ये बॉडी से मेटल्स को बाहर निकलवाने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सक्सीमर ले लीजिए, जिसे हम DMS से बोलते हैं। इट इज़ यूज इन लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग में हम इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड चिलेटिंग एजेंट इज़ पेनिसिलामाइन। इट इज़ यूज टू ट्रीट लेड, मर्करी एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग। लेड, आर्सेनिक और मर्करी की पॉइजनिंग में इसका यूज़ होता है। देन डिफ्रोक्सामाइन का यूज़ होता है आयरन पॉइजनिंग में। नाउ कम टू द बेनिफिट ऑफ चिलेशन थेरेपी। चिलेशन थेरेपी या चिलेट का यूज़ करके आप पॉइजनिंग की थेरेपी कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला बेनिफिट है रिड्यूस सिम्टम्स। जो चिलेशन थेरेपी है कैन रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ हेवी मेटल पॉइजनिंग। चिलेशन थेरेपी से आप जो चांसेस हैं या सिम्टम्स हैं जो हेवी मेटल की सिम्टम पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं उन्हें आप कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक एब्डोमिनल पेन है, फटीग है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं। देन सेकंड बेनिफिट इज़ टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म डैमेज। हम बाय रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ हेवी मेटल, क्योंकि हेवी मेटल चिलेटिंग एजेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो बॉडी में हेवी मेटल का अमाउंट कम हो जाता है। ओके, सो चिलेशन की थ्रू हेवी मेटल का बॉडी में अमाउंट कम हो गया है। नाउ दिस चिलेशन थेरेपी कैन प्रिवेंट लॉन्ग टर्म डैमेज ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू। इस तरह से हम हमारे पेशेंट के ऑर्गन और टिश्यूज़ को डैमेज करने में प्रिवेंशन कर सकते हैं थ्रू द चिलेशन थेरेपी।